भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे लोकसभा में बयान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के फाइनल मुकाबले में अब सबकी नजरें पीएम मोदी पर हैं। जिस बहस को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण से एक अलग मोड़ दिया, अब उसका द एंड पीएम मोदी करेंगे। यानी पिक्चर अभी बाकी है। अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पीएम विपक्ष के सारे सवालों का सिलसिलेवार जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यवर्धन सिंह राठौर, लॉकेट चटर्जी समेत कई दिग्गज चर्चा में भाग लेंगे। 8 अगस्त से जारी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार और INDIA गठबंधन के सांसदों ने खूब बयानों के तीर छोड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरा। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने पर सवाल उठाया। साथ ही यह भी कहा कि मणिपुर को बांट दिया गया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी दिल्ली से ही शांति बहाली का काम कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने मणिपुर में मां की हत्या की है। एक मां यहां बैठी है, दूसरी मां की हत्या मणिपुर में की है। राहुल ने कहा कि सेना एक दिन में मणिपुर में शांति ला सकती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जमकर निशाना साधा। अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। किसकी हत्या किया? मेरी मां की हत्या किया। मेरी मां हमने कहा कौन सा, इटालियन माता का या भारत माता का? अरे भाई, भारत माता हमारी माता है, हम सब लोगों की माता है। आज तक तो इनको इटालियन माता ही याद है, भारत माता तो इनको मालूम नहीं है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर बार बार इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की अपील की। अमित शाह ने सीधे शब्दों में कहा कि मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मणिपुर पर जो वादे सरकार ने किए, उन वादों को निभाया नहीं गया। हिंदुस्तान में बहुत सारे घटना जरूर घटी है, लेकिन इस तरह की जाति दंगा इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, और वो भी खासकर हजारों तादाद में आधुनिक हथियार आम लोगों के पास, 2 समुदाय के पास चले गए। तो वो एक बात कही थी कि बफर जोन में सारे फौजों को तैनात कर दिया। मतलब बफर जोन हुआ मानते हैं, तो बफर जोन कहाँ होते हैं? जहां LOC रहते हैं। जाहिर है
अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज पीएम मोदी विपक्ष के सवालों पर अपना जवाब देंगे। भले ही सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा ना हो, लेकिन इससे 2024 की बानगी जरूर दिख गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।